चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता जो मास्टर अर्जुन पोखरना और मास्टर कृष्णा पोखरना नामक नाबालिग बच्चों का पिता है, उस पर अपने नाबालिग बच्चों के अपहरण के अपराध के लिए आरोप नहीं लगाया जा सकता है, जैसा की धारा 361 आईपीसी के तहत परिभाषित है, जो धारा 363 आईपीसी के तहत दंडनीय है। फुल स्टॉप। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 5 के बीच विवाह 12/11/2016 को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। फुल स्टॉप। इसलिए पार्टियां हिंदू कानून के तहत शासित होती हैं। फुल स्टॉप। आईपीसी की धारा 361 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता जो मास्टर अर्जुन पोखरना और मास्टर कृष्णा पोखरना नामक बच्चों का जैविक पिता है, पर 23/6/2023 को उनका अपहरण करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। फुल स्टॉप। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने एफआईआर की और अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी की अनुमति से 23/6/2023 को बच्चों की कानूनी हिरासत ले ली। फुल स्टॉप। यह आग्रह किया गया कि 23/6/2023 को उनकी उचित अनुमति के साथ बच्चों को मां से दूर ले जाने का याचिकाकर्ता का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के तहत परिभाषित अपहरण के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। फुल स्टॉप। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि स्थापित कानून के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि किसी के खिलाफ अपराध बनाया गया है याचिकाकर्ता, और इसलिए यह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के साथ निहित अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा गया। इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक और प्रतिवादी नंबर 5 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 5 अपने 2 नाबालिग बेटों अर्थात मास्टर अर्जुन पोखरना और मास्टर कृष्णा पोखरना का प्राकृतिक अभिभावक है। फुल स्टॉप। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 23/6/2023 को प्रतिवादी नंबर 5 ने 2 नाबालिग बेटों को याचिकाकर्ता को इस आश्वासन पर सौंप दिया कि दोनों नाबालिग बेटों को 1/7/2023 को प्रतिवादी नंबर 5 के घर पर छोड़ दिया जाएगा। फुल स्टॉप। हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा प्रतिवादी नंबर 5 को नहीं सौंपी गई थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह उन्हें जबरन ले गया था या नाबालिग बच्चों का अपहरण कर लिया था। फुल स्टॉप। पैरा। विद्वान वकील ने न्यायालय का ध्यान हिंदू अल्पसंख्यक और
संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6 की ओर आकर्षित करते हुए प्रस्तुत किया गया कि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6 के उपखंड ए के अनुसार 5 वर्ष की आयु पूरी नहीं करने वाले नाबालिग की हिरासत आमतौर पर माँ के पास होगी। फुल स्टॉप। यह आग्रह किया गया कि वर्तमान मामले में मास्टर कृष्णा की उम्र लगभग 3.5 वर्ष है और इसलिए यह एक स्पष्ट मामला है जहां याचिकाकर्ता द्वारा उसकी हिरासत अवैध रूप से छीन ली गई थी। फुल स्टॉप। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मास्टर अर्जुन, जो सिर्फ 6 साल का है, ऑटिज्म से पीड़ित है, जिसके लिए उसे अपनी माँ की निरंतर निगरानी की आवश्यकता है और उदयपुर में नियमित चिकित्सा की भी आवश्यकता है। फुल स्टॉप। विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से कहा कि एफआईआर को केवल पढ़ने से ही फुल स्टॉप यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता नाबालिग बच्चों को प्रतिवादी नंबर 5 की कानूनी हिरासत से हटाने का दोषी है और इसलिए उसने आईपीसी की धारा 361 के तहत परिभाषित अपहरण का अपराध किया है। फुल स्टॉप। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, विद्वान लोक अभियोजक और प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान वकील को सुना। फुल स्टॉप। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया। फुल स्टॉप। आईपीसी की धारा 361 और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6 को तैयार करने के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है। फुल स्टॉप। पैरा। इस न्यायालय के समक्ष यह विवाद में नहीं है कि वर्तमान में मास्टर अर्जुन पोखरना और मास्टर कृष्णा पोखरना अपनी मां यानी प्रतिवादी नंबर 5 की हिरासत में है। फुल स्टॉप। इस न्यायालय के समक्ष यह भी विवाद में नहीं है कि 23/6/2023 को प्रतिवादी संख्या 5 ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा उनके जैविक पिता यानी वर्तमान याचिकाकर्ता को सौंप दी थी। फुल स्टॉप। इस न्यायालय के समक्ष यह भी विवाद में नहीं है कि यह ऐसा मामला नहीं है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रतिवादी नंबर 5 को कानूनी रूप से देखभाल या जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फुल स्टॉप। समाप्त।